हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। जो आज का जो बिज़नेस मॉडल है वो इतना सिंपल है कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आप लोग के नज़र में चीज़ आई कैसे नहीं। इससे पहले मैं एक आपको बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बेसिकली स्टोरी क्या है, ये तो आप लोग के साथ भी होता ही होगा कि कितने बार आपके घर में कुछ जैसे कि आपका कंप्यूटर्स ख़राब हो गया, आप उसको पूरा दिन चेक करते रहते हैं, यार कहाँ ख़राब हुआ, ऑन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। फिर आप एक किसी कंप्यूटर वाले को फ़ोन करते हैं कि भाई साहब मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया। और जब कंप्यूटर वाला आता है वो भी सब चेक करता है और लास्ट में ये समझ में आता है कि जो आपका स्विच बोर्ड था वो ही काम नहीं कर रहा है। वो अपना डालता है, टेस्ट करता है, बोलता है सर इसमें तो बिजली ही नहीं आ रही है, और वो फिर इसको बिजली वाले को बुलाते हैं। तो ये चीज़ इतनी सिंपल होती है, कितनी बार हम लोग चीज़ों को खोजने में इतना माइंड को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि सिंपल चीज़ हमारे हाथों से ही निकल जाती है। तो दोस्तों, जो आज का जो बिज़नेस मॉडल है वो इसी पे आधारित है। आपने देखा होगा कि जब आपको कहीं पर भी कोई होटल बुक करना है, कहीं पर फ्लाई करना है, तो आप बड़े बड़े पोर्टल्स में जाते हैं, अपने होटल्स के रूम बुक करते हैं। तो वो जब आप रूम बुक करते हैं वो आपका एक क्रेडिट कार्ड मांगता है कि बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको गोवा जाना है, अगर आपका रूम 5,000 का है, 2 दिन का आपने किया तो 10,000 का हुआ है, आप अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ डाल दीजिए, आप कोई पेमेंट मुझे मत करिए। लेकिन आपको अगर कैंसिलेशन करना है तो आप उसको 2 दिन के बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको पूरा रिफ़ंड मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो है इंडिया में जितने भी ऑनलाइन होटल बुकिंग पोर्टल्स हैं वो ऐसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। बट दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर कोई होटल में अगर आपने 2 दिन पहले अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी तो उस होटल के पास क्या ऑप्शन होता है? उसका तो एक कस्टमर चले गया, तो उसके बाद यही ऑप्शन होता है कि वो अपनी 2 दिन की भी बुकिंग वो डिफरेंट पोर्टल में डालता है और कम रेट से, जिससे कि उसकी एक्यूपेंसी वहाँ पर हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि होटल के फिक्स कॉस्ट बहुत ही हाई होते हैं, हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, हमेशा एसी हमेशा अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, साफ़ सफाई पूरी होनी चाहिए। तो 2 दिन के बाद मान लो कि वो 5,000 में है, वो बोलता चलो अब मैं अपना रूम 4,000 में देना स्टार्ट करता हूँ। कितनी बार क्या होता है कि उसको 2 दिन के लिए भी 2 दिन पहले भी लोग ग्राहक नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि यू कैन बुक योर होटल रूम बिफोर 2 आवर। दोस्तों, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें सिर्फ 2 घंटे पहले ही आप किसी होटल का रूम बुक कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि मान लो कि जैसे मैंने अभी आपसे एक जो है केस स्टडी डिस्कस किया है, और उसमें अगर आप जितने भी होटल्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे आप उनको जोड़ते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ 2 घंटे पहले का आप मतलब रेट दे दीजिए, तो वो रेट जो है एक तो बहुत ही कम होगा, प्लस होटल के लिए भी ये एक बेसिकली दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि होटल को एक ग्राहक मिल जाएगा और बेसिकली जिसके वो चार्जेस भी जो है वो बहुत कम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो नॉर्मल पोर्टल में 5,000 रुपये का चार्ज करता है तो वो आपसे मेरे ख्याल से 1,000 रुपये चार्ज कर लेगा 2 घंटे पहले बुकिंग का। लेकिन हम लोग को ये इसके अंदर ध्यान रखना है कि वो जब भी होटल प्लेटफॉर्म पे वो आपके प्लेटफॉर्म पे बुकिंग करता है कोई कस्टमर, तो उसमें हमेशा एक कंडीशन हमेशा आपको रखना है कि आपकी जो पेमेंट है वो 100% जानी चाहिए। नहीं तो उसमें आपको भी नुकसान है, होटल को भी नुकसान है। क्योंकि आपको भी पता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं अपने लॉन्ग टर्म बुकिंग को कैंसिल कर देते हैं। और बेसिकली जो है जितनी भी पोर्टल्स हैं, जितनी भी एयरलाइंस बुकिंग पोर्टल्स हैं, वो एक्चुअल में कैंसिलेशन से ही कमाती है, जिसमें 750-800 रुपये चार्ज करते। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके पोर्टल में जो भी कस्टमर आए 2 घंटे पहले बुकिंग करेगा तो ही हैव टू पे 100% पेमेंट एडवांस, अदरवाइज़ आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसी प्रकार से इसका थोड़ा सा और एक वर्जन है। अगर आप थोड़ा सा और इसमें अगर आप दिमाग लगाएं तो बेसिकली आपने देखा होगा कि होटल जो है वो 24 आवर के लिए बुक होता है। तो दोस्तों, इसका भी एक और वर्जन है। अगर आप आपका अगर एक नेटवर्क बन जाता है और अपने आप मेंबर्स या होटल से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको अपनी एक्यूपेंसी बढ़ानी है तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो होटल्स 24 आवर्स के लिए मिलता है। तो यू कैन स्टार्ट ए सर्विस जो बोलता है कि सर 3 घंटे के लिए आपको रूम्स ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो होटल की इन्वेंट्री बहुत फास्ट जाएगी और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। आप भी कमीशन चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से, या आप होटल से आप एक कमीशन चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल था जिसमें लोगों का अभी तक ध्यान नहीं गया है।
और इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपको इसमें कुछ बातों का बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि कितनी बार क्या होता है कि जो सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं जब आप उसको मार्केट में फ्लोट करते हैं तो उसको बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बहुत तेज़ी से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद उनके पास फंड्स इतना होता है, उनके पास पैसा इतना होता है कि आप मार्केट के अंदर गायब ही हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको ये देखना है कि आप उस बिज़नेस को कितने समय तक सस्टेन कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर सकते तो इस चीज़ में आपको एक कंसल्टेंट का हेल्प लेना चाहिए जो आपको बताएगा कि कैसे आप अपना बिज़नेस को यूनिक करें और जिससे कि लोग इसको कॉपी नहीं कर पाए और अपने फास्ट समय में आप अपना पैसा लेके निकल जाए, या अपने कंपनी की वैल्यूएशन ऐसा कर दे कि जो भी बड़ी कंपनी आए वो आपको ले ले और एक आपको अच्छा पैसा दे दे। क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी अगर ये देखती है कि आप ऑलरेडी 5-6 साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है। मान लो कि अगर आपने 5 साल में 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो और वो चाहते हैं कि यार उनका 5 साल बच रहा है, तो वो आराम से इसका आपको 4 गुना पैसा देके आपको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वाला बिज़नेस मॉडल प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे लॉगिन करिए।